नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल की वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स आए और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप लोगों का मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और आज की स्टोरी बहुत अच्छी है जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ 4 फूल्स, यानी कि 4 मूर्खों का गाना। यानी ये जो गाना है 4 मूर्खों के ऊपर है। कौन सा गाना है, कौन गाता है, उसका मीनिंग क्या है, सभी आपको पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहला लाइन देखते हैं यहाँ पे, इन अ टॉल ट्री इन अ जंगल लिव्ड अ लिटिल ब्लैक बर्ड। एक इन यानी होता है में, ठीक है। एक ऊंचे पेड़ में, इन अ जंगल एक जंगल में, ठीक है। तो एक जंगल में एक ऊंचे पेड़ में, लिव्ड यानी रहता था, ठीक है। लिव यानी रहना, लेकिन लिव्ड पास्ट टेंस है तो रहता था। अ लिटिल एक छोटा, ब्लैक बर्ड काला चिड़िया, ठीक है। तो एक छोटा काला चिड़िया रहता था, फिर काली चिड़िया बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि भाई वो चिड़िया जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। क्योंकि आपको आगे उसका एग्जाम्पल भी मिलने वाला है कि मेल है कि फीमेल है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी काली चिड़िया क्या थी, रहती थी कहाँ, जंगल में एक टॉल ट्री यानी ऊंचे पेड़ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया पहला लाइन। आगे बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, इट सैंग। अब देखिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है, इट, ठीक है। इट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि भाई वो मेल है कि फीमेल है, तो भी हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई बेबी है, अब हमें पता नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो हम इट इज़ अ बेबी ऐसे यूज़ करेंगे। वहाँ पे शी इज़ अ बेबी या ही इज़ अ बेबी ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही इज़ अ बॉय या सी इज़ अ गर्ल नहीं पता है तो हम इट इज़ अ बेबी का यूज़ करेंगे। तो इट का यूज़ करते हैं जब जेंडर नहीं पता होता है, तो वहाँ पर भी इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर सुबह इट सैंग स्वीटली, इट यानी यह भी होता है और वह, यह और वह दोनों मतलब होता है इट का। प्रेजेंट टेंस में यदि यूज़ कर रहे हैं तो इट यानी यह होगा, पास्ट टेंस में इट यानी वह होगा, ठीक है। तो हर रोज वह सैंग स्वीटली, सैंग यानी गाती थी, ठीक है। स्वीटली यानी मधुर, प्यार से, मीठा, उसे स्वीटली बोलते हैं। बहुत मीठा मधुर गाती थी, ठीक। गाती थी मैं क्यों बोला, क्योंकि सैंग सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। सिंग यानी गाना, सिंग का पास्ट टेंस होता है सैंग, गाती थी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के रोज सुबह बहुत मीठा गाती थी। डाउन ऑन द ग्राउंड फेल अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स बीक एज इट सैंग। अब इतना लंबा है, छोटा छोटा करके देखते हैं। डाउन ऑन द ग्राउंड, डाउन ऑन यानी डाउन यहाँ होता है नीचे, ठीक है। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, नीचे जमीन पर, ठीक है। फेल, फेल यानी होता है गिरता था, ठीक है, गिरता था। अ फ्यू ग्रेन्स, अ फ्यू यानी होता है कुछ, थोड़ा मात्रा को फ्यू बोलते हैं, कुछ। ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी देखिए दाने को भी ग्रेन्स बोलते हैं, बीज दाना उसे भी ग्रेन्स बोलते हैं, और अनाज को भी ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ दाने ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड यानी होता है सोने का, सोने के कुछ दाने या फिर सोने के कुछ अनाज। फ्रॉम इट्स बीक, फ्रॉम यानी से, इट्स यानी उसके, बीक यानी चोंच से। एज इट सैंग, एज जैसे, वह सैंग यानी गाती थी, ठीक हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक के कि क्या होता था, जमीन पर गिरता था, ठीक है, कुछ सोने के दाने। जब वह उसके चोंच से, जब वह गाती थी तो उसके चोंच से क्या होते थे, सोने के कुछ दाने गिरते थे। यहाँ तक के क्लियर हो गया, हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग एक सुबह, अ फॉलर, इसे फॉलर पढ़ेंगे। फॉलर यानी क्या होता है, एक बहेलिया। बहेलिया आप सभी को पता है, चिड़ी मार, चिड़िया पकड़ने वाला, उससे जैसे हंटर होता है ना शिकारी, वैसे ही फॉलर होता है बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। एक बहेलिया सॉ द ग्रेन्स, सॉ यानी देखा, सी यानी देखना होता है, उसका पास्ट टेंस सॉ। सॉ द ग्रेन्स अनाजों को देखा या फिर दानों को देखा, ऑफ गोल्ड सोने के। ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम इट्स बीक, ड्रॉपिंग यानी गिरते हुए, ड्रॉप यानी होता है गिरना, ड्रॉपिंग यानी गिरते हुए देखा, डाउन यानी नीचे। फ्रॉम इट्स बीक, फ्रॉम यानी से, इट्स यानी उसके, बीक यानी चोंच। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया कि एक सुबह एक बहेलिया ने क्या किया, चिड़िया के चोंच से, है ना, जो सोने के दाने को गिरते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा। स्टोरी समझ आ रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, अब उसने देखा शिकारी ने, अरे ये तो जब भी गाना गाती है तो इसके मतलब ये अनाज खाती है तो क्या होता है,
दिया इसके चोंच से तो सोने के दाना गिरते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से, हिमसेल्फ यानी अपने आप से, खुद से, ठीक है। तो ये अपने आप से कहा, क्या कहा देखिए, वॉट अ लक, क्या किस्मत है, वॉट अ लक यानी क्या किस्मत है। आई मस्ट कैच दिस बर्ड, आई मस्ट यानी मुझे, आई यानी मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मुझे जरूर, मस्ट यानी जरूर, कैच यानी पकड़ना, दिस बर्ड इस चिड़िया को पकड़ना चाहिए, मुझे जरूर इस चिड़िया को पकड़ना चाहिए। एंड कैरी इट होम, और कैरी यानी ले जाना, इट यानी इसे, होम यानी घर, और इसे घर ले जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक के मतलब समझ आ गया आपको। फिर क्या हुआ देखिए, एवरी डे हर रोज, प्रतिदिन, इट विल गिव मी ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, इट विल, ये विल यानी गा गी के फ्यूचर टेंस, गिव यानी देना, इट विल गिव यानी ये मुझे देगी, ठीक है, मी यानी मुझे, ये मुझे देगी, ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, सोने की अनाज, सोने की अनाज या फिर सोने की दाने, ठीक है। तो ग्रेन्स का मतलब यहाँ पे दाना रख लेते हैं हम मीनिंग, क्योंकि ग्रेन्स लिखा हुआ है ना, बहुत सारे दाने, ठीक है। तो ये मुझे रोज़ सुबह सोने की दाने देंगे, बहुत सारे सोने के दाने देंगी। फिर क्या हुआ, सून जल्दी ही, आई विल बी अ वेरी रिच, आई विल बी मैं बन जाऊँगा या हो जाऊँगा, बी यानी होना, ठीक है, मैं हो जाऊँगा या फिर बन जाऊँगा। अब गागी की क्योंकि विल का यूज़ हुआ है, विल बी यानी कुछ चीज़ होना, आई विल बी मैं बन जाऊँगा, अ वेरी रिच एक बहुत ही अमीर आदमी, मैंने यानी आदमी, बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, रोज़ वो दाना थोड़ा थोड़ा भी सोने का दाना यदि देगी तो भाई कोई भी अमीर बन जाएगा। तो अब ये बोल रहा है जल्दी ही मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ देखिए, द फॉलर देन, तब बहेलिया ने क्या किया देखिए, स्प्रेड अ नेट, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, ठीक है, अ नेट एक जाल फैलाई, ऑन द ग्राउंड, ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, ठीक है, जमीन पर एक जाल फैलाई, एंड स्प्रिंकल्ड, और स्प्रिंकल्ड मतलब होता है छिड़कना, स्प्रिंकल्ड यानी छिड़कना, और छिड़का क्योंकि पास्ट टेंस है, और छिड़का सम ग्रेन्स कुछ दाने, ऑफ राइस चावल के, ऑफ यानी के, राइस यानी चावल, चावल के कुछ दाने छिड़का, ठीक है। और क्या हुआ, देयर यानी वहाँ, वहाँ। द ब्लैक बर्ड काली चिड़िया, सॉ द ग्रेन्स दानों को देखा, ठीक है, उसने दानों को क्या किया देखा, सॉ ने देखा, सी का पास्ट है, ऑफ राइस चावल के दाने को देखा, एंड फ्लू इनटू द नेट, और फ्लू, फ्लू यानी उड़ी, ठीक है, उड़ने को हम फ्लू कहते हैं, फ्लाई का फ्लू हो जाता है पास्ट में, इनटू द नेट, इनटू द नेट यानी जाल में, और जाल में उड़ के चले गई यानी जार में उड़ गई, उड़ते हुए जाल में चली गई। द फॉलर कॉट बहेलिया ने पकड़ा, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा, कैच का पास्ट टेंस कॉट होता है। बहेलिया ने पकड़ा द बर्ड यानी चिड़िया को पकड़ा, एंड कैरीड इट होम, और कैरीड यानी ले गया, इट होम उसे घर, और उसे घर ले गया। देखिए ये बहेलिया है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉलर कहते हैं, और ये ब्लैक बर्ड है और मुंह से उसके देखिए दाना निकल रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कर लिया, पकड़ के घर ले गया। छोटी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 पेज और 2 पेज बस हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, और उस दिन से उसे हम फ्रॉम दैट डे ऑन बोलते हैं, और उस दिन से द फॉलर गॉट अ फ्यू ग्रेन्स, फॉलर को मिला, गॉट यानी मिला, ठीक है, गेट का हो जाता है गॉट, मिला, अ फ्यू ग्रेन्स कुछ दाने, ऑफ गोल्ड सोने के कुछ दाने मिला, एवरी डे यानी हर रोज, और उस दिन से उसे रोज सोने के कुछ दाने मिला, एंड सून और जल्दी ही बिकेम वह बन गया या फिर हो गया, बिकम का बिकेम, ठीक है, वह हो गया, अ वेरी रिच मैन एक बहुत ही अमीर आदमी, और बहुत अमीर आदमी बन गया। देन ही थॉट तब उसने सोचा, ही यानी वह भी होता है उसने भी होता है, तब उसने सोचा, दैट की तब उसने सोचा कि ही मस्ट गेट उसे, मस्ट यानी जरूर, गेट यानी प्राप्त करना मिलना चाहिए, सम फेम कुछ प्रसिद्धि, शोहरत, ठीक है, हिंदी में प्रसिद्धि बोलेंगे और उर्दू में शोहरत, कि उसने सोचा कि मुझे कुछ शोहरत मिलनी चाहिए, भाई पैसा तो बहुत हो गया, कुछ शोहरत मिलना चाहिए, एंड ऑनर, इसे ऑनर पढ़ेंगे, एज साइलेंट होता है, ठीक है,
और ऑनर, ऑनर यानी होता है सम्मान, यानी मुझे कुछ शोहरत और सम्मान भी मिलना चाहिए। पैसे तो भाई बहुत लोग के पास होते हैं, लेकिन कई लोग के पास सम्मान शोहरत होती है, तो मुझे पैसा तो बहुत हो गया, सम्मान भी चाहिए। सो ही मेड अ ब्यूटीफुल केज ऑफ गोल्ड, तो उसने बनाया, ठीक है, मेड यानी बनाया, अ ब्यूटीफुल केज, एक सुंदर, केज यानी होता है पिंजरा, ठीक है, याद रखेंगे, एक सुंदर पिंजरा बनाया, ऑफ गोल्ड यानी सोने का, सोने का एक बहुत सुंदर पिंजरा बनवाया। एंड पुट द बर्ड, और रखा, पुट यानी रखना होता है, किसे रखा, द बर्ड, और चिड़िया को रखा, इनटू इट, इनटू इट यानी इसके अंदर, इसमें रखा, सिर्फ इनटू इट का इनटू इट बोलेंगे, ठीक है, और क्या कर दिया, उसके अंदर रख दिया। देन ही गेव अवे द गोल्डन केज एंड द बर्ड टू द किंग एंड सेड, देन, तब या फिर ही गेव अवे, उसने दे दिया, गेव अवे यानी दे दिया, द गोल्डन केज, सोने के सुनहरे पिंजरे को या फिर सोने के पिंजरे को, एंड द बर्ड, और चिड़िया को, टू द किंग, राजा को, एंड सेड, और कहा, फिर उसने क्या किया, राजा को क्या कर दिया, सोने का पिंजरा के साथ उस चिड़िया को भी दे दिया, और क्या कहा, देखिए राजा को, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस बर्ड विल सिंग स्वीट सॉन्ग्स, यह पक्षी, ठीक है, यह पक्षी, विल सिंग यानी गाएगी, फ्यूचर टेंस है, गाएगी, यह चिड़िया गाएगी, स्वीट सॉन्ग यानी मीठे गाने, मधुर गाने, प्यारे गाने गाएगी, इन योर पैलेस, इन यानी में, योर पैलेस यानी आपके महल में, पैलेस यानी होता है महल, आपके महल में प्यारे प्यारे गाना गाएगी। एंड गिव यू ग्रेन्स ऑफ गोल्ड एवरी डे, एंड गिव यू, और आपको देगी, और आपको देगी, गिव यानी देना, ग्रेन्स ऑफ गोल्ड यानी सोने के दाने देगी, एवरी डे हर रोज, और आपको हर रोज सोने के दाने भी देगी, भाई सुंदर सुंदर तो गाएगी ही, और सोने के दाने भी देगी। द किंग वॉज ग्लैड टू रिसीव द प्रेजेंट, किंग वॉज ग्लैड, राजा था, ग्लैड यानी प्रसन्न, खुश होना, ठीक है, राजा बहुत खुश था, तो ग्लैड होना प्रसन्न होना, राजा बहुत प्रसन्न था, टू रिसीव यानी प्राप्त करके, यानी उससे मिल करके, प्राप्त करके, ले करके, द प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्या होता है, उपहार, उपहार को भी प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, उपहार को प्राप्त करके बहुत खुश था, प्रसन्न था। ही गेव द फॉलर अ सीट ऑफ ऑनर इन हिज कोर्ट, ही गेव उसने दिया, ठीक है, द फॉलर यानी उस पहेलिया को, अ सीट एक पद दिया, पद पता आप सभी को, एक कुर्सी होता है, सीट होता है, पद होता है, सीट बोलते हैं, एक पद दिया, ऑफ ऑनर यानी सम्मान का, एक सम्मानी पद दिया, इन हिज कोर्ट, इन यानी में, हिस यानी उसके, कोर्ट यानी दरबार, ठीक है, अपने दरबार में एक सम्मानी पद दिया, यानी जो इज्जत वाला पोस्ट होता है ना, सम्मानी पद कहते हैं, तो उसे एक बहुत ही अच्छा ऑनर का पोस्ट दे दिया उन्हें। यहाँ पे देखिए चिड़िया गाना गा रही है, और क्या क्या होता है, महारानी क्या है, बस इतना ही बचा हुआ है, फिर एंड हो जाएगा। अब उसे भी क्या सम्मान चाहिए था, सम्मान मिल गया, राजा को चिड़िया मिल गया, फिर क्या हुआ देखिए, सून द किंग ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड, जल्दी ही द किंग राजा, ऑल्सो राजा को भी, ऑल्सो यानी राजा को भी, ऑल्सो यानी होता है भी, राजा को भी, हैड यानी उसे भी प्राप्त हुआ, मिला, कुछ चीज़ किसी के पास होने को हम हैड का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ होता है तो हैव का यूज़ करते हैं, हैव या फिर हैज़, और किसी के पास कुछ चीज़ हो गया था तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। तो राजा के पास भी क्या हो गया था, अ लॉट ऑफ गोल्ड, अलॉट यानी होता है बहुत सारा, ऑफ गोल्ड यानी बहुत सारा, राजा के पास भी सोना हो गया था, उसके पास भी बहुत सारा सोना हो गया था, इसलिए हम हैड का यूज़ किए, क्योंकि हो गया था, उसके पास था, तो पास्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी वाला हैड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे कोई वर्ब होता, थर्ड फॉर्म होता, तो फिर हैड का यूज़ हम लिया था, दिया था ऐसे यूज़ करते। ये हैड का मतलब किसी के पास कुछ चीज़ था, तो राजा के पास भी क्या हो गया था, बहुत सारा सोना हो गया था, क्योंकि भाई वहाँ रोज गाती थी वो। ही गेव अवे द गोल्डन केज एंड द बर्ड टू हिज बिलवेड क्वीन, बिलवेड, ठीक है, बिलव नहीं पढ़ेंगे, बिलवेड ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ही गेव अवे उसने दे दिया, द गोल्डन केज सुनहरे पिंजरे को, एंड द बर्ड और चिड़िया को, टू हिज, टू यानी जब किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, हम टू का यूज़ करते हैं, है ना। हिज बिलवेड क्वीन, हिज यानी उसकी, बिलवेड यानी होता है प्यारी, सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करते हैं ना,
प्रिय, मासूक जिसे हम कहते हैं उसे बिलवेड बोलते हैं, ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्वीन, अपनी सबसे प्रिय रानी को उसने क्या कर दिया, सोने का पिंजरा और उस चिड़िया को दे दिया। बस इतना ही बचा है। फिर क्या हुआ देखिए, द क्वीन सेट द बर्ड फ्री। अब उसने क्या किया, महारानी ने, देखिए रानी ने क्या किया, सेट द बर्ड फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देना। उसने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। क्यों आज़ाद किया अभी आपको पता चलेगा तो हंसी आने वाली है, देखिए। एंड गेव द गोल्डन केज, और दिया द गोल्डन केज, सुनहरे पिंजरे को, टू द रॉयल गोल्ड स्मिथ, टू द रॉयल, रॉयल यानी होता है शाही, गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, सुनार जो बोलते हैं ना, सोने का जो गहना वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी वाला, उसे हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं, ठीक है। तो उसने अपने शाही सुनार को, उसके राज में मतलब जो रहते हैं ना, जो महल में जो सुनार जो रहते हैं, शाही सुनार, वो क्या दे दिया, सुनहरा जो पिंजरा था सोने का उसे दे दिया। क्यों दिया देखिए, शी सेड टू द गोल्ड स्मिथ, उसने कहा, टू द गोल्ड स्मिथ यानी गोल्ड स्मिथ से कहा, सुनार से कहा, क्या कहा देखिए, मेक फॉर मी यानी मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए बनाओ, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी क्या होता है, गहना, ऑर्नामेंट्स यानी होता है गहने, ठीक है, मेरे लिए सबसे सुंदर गहने बनाओ, फ्रॉम दिस गोल्डन केज, फ्रॉम यानी से, दिस यानी इस, गोल्डन केज, इस सुनहरे पिंजरे से मेरे लिए सबसे सुंदर गहने बनाओ। बताइए, उसको रोज़ सोना मिलता उससे बनवा सकती थी, लेकिन इसका ध्यान कहाँ पे था, उस सोने के पिंजरे पे। चिड़िया को क्या करना है, छोड़ दिया और अपने सुनार से कहा कि भाई इसके लिए तुम मेरे लिए सबसे सुंदर सोने के गहने बना दो। तो ऑर्नामेंट्स याद रखेंगे, बस इतना ही बचा है। द बर्ड फ्लू अवे बैक इनटू द जंगल, द बर्ड फ्लू अवे, तो चिड़िया उड़ गई, फ्लू यानी उड़ गई है ना, अवे यानी होता है दूर उड़ जाना, लेकिन फ्लू अवे यानी उड़ जाना, चले जाना, उसे बोलते हैं। तो चिड़िया उड़ गई, कहाँ चली गई, बैक यानी वापस, इनटू द जंगल, जंगल में वापस उड़ गई, चिड़िया जंगल में वापस उड़ गई। और जो बोला था ना चार मूर्खों का गाना, वो अभी आने वाला है, देखिए। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, इट सैंग, वह गाती थी, द सॉन्ग ऑफ फोर फूल्स, द सॉन्ग ऑफ फोर फूल्स यानी चार मूर्खों का गाना गाती थी। अब देखिए कौन सा गाना वो गाती थी चार मूर्खों का, आप सभी तो जान ही गए कौन कौन से चार मूर्ख हैं। इट सैंग, वह गाती थी, आई फ्लू इनटू द फॉलर्स नेट, आई फ्लू, मैं उड़ी, ठीक है, मैं उड़ी, इनटू द फॉलर्स नेट यानी बहेलिया के जाल में, मैं उड़कर कहाँ चले गई, बहेलिया के जाल में। आई वॉज द फर्स्ट फूल, मैं थी पहली मूर्ख, ठीक है, पहली मूर्ख कौन हो गई, चार मूर्ख में ये गाना गा के बता रही है कि सबसे पहली मूर्ख मैं थी जो उड़कर उस बहेलिया के जाल में चली गई। द फॉलर गेव मी अवे टू द किंग, फॉलर ने क्या कर दिया, गेव मी अवे यानी मुझे दे दिया, टू द किंग, राजा को दे दिया। द फॉलर वॉज द सेकेंड फूल, और जो बहेलिया दूसरा मूर्ख था। भाई मैं तो फंस गई, चलो ठीक है, उस बहेलिया को मैं मिल गई वो भी ठीक है, लेकिन बहेलिया ने क्या किया, राजा को दे दिया। तो दूसरा मूर्ख कौन हुआ, वो बहेलिया हुआ। द किंग गेव मी अवे टू द क्वीन, राजा ने गेव मी अवे यानी मुझे दूर कर दिया, मुझे दे दिया, टू द क्वीन, रानी को दे दिया। द किंग वॉज द थर्ड फूल, राजा तीसरा मूर्ख था, राजा तीसरा मूर्ख था। उसने क्या किया, प्यार में पड़ के रानी को दे दिया कि चलो भाई रानी खुश हो जाएगी। तो ये राजा तीसरा मूर्ख था। द क्वीन सेट मी फ्री, रानी ने मुझे आज़ाद कर दिया। द क्वीन वॉज द फोर्थ फूल, रानी चौथी मूर्ख थी। तो समझ आ गया कौन कौन वो चार मूर्ख का गाना गाती थी। तो एक्चुअल में पोयम टाइप से है ये, तो इसे वो गाती थी। अब आके देखिए रोज़ वहाँ पे आके बढ़िया इनका मजाक उड़ाती थी और चार मूर्खों का गाना गा के बताती थी। पहला मूर्ख तो मैं जो फंस गई, दूसरा मूर्ख वो बहेलिया जिसने क्या किया, राजा को दे दिया। तीसरा मूर्ख वो राजा जिसने रानी को दे दिया, और चौथी मूर्ख वो रानी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया और पिंजरे से अपने लिए गहने बनवाई। तो ये थी वो चार मूर्खों का गीत। यदि आपको आज का ट्रांसलेशन पसंद आया हो और थोड़ी भी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।